हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बियरिंग। बियरिंग एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो हर जगह पर यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कंप्रेसर में, मोटर में, जनरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, हर जगह पर बेयरिंग का यूज़ आप देख सकते हैं। और आपने खुद भी बेयरिंग को कई जगह पर यूज़ होते हुए देखा होगा। तो आज हम जानेंगे बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं और ये किस टाइप से हमारी मशीन को घूमने में मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेयरिंग होता क्या है। बेयरिंग एक ऐसा मैकेनिकल पार्ट्स है जो किसी भी मशीन की शाफ्ट को सपोर्ट प्रदान करता है और उसको घूमने में भी मदद देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेयरिंग के दो मेन फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है फ्रिक्शन को कम करना और शाफ्ट की रोटेशन को स्मूथ बनाना, और सेकंड फंक्शन है इसका कि ये जिस शाफ्ट को घुमाने में मदद कर रहा है उसको सपोर्ट प्रदान करना और उसकी पोजीशन को करेक्ट बनाए रखना। अब हम जानेंगे बेयरिंग के एप्लीकेशन। तो बेयरिंग कई जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, एरोप्लेन में, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। अगर हाउस होल्ड अप्लायंस की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में, वैक्यूम क्लीनर में, एयर कंडीशनर में। इसके अलावा बेयरिंग व्हील्स को घुमाने में, गियर को घुमाने में, टरबाइन को घुमाने में और रोटर्स को घुमाने में यूज़ किया जाता है। बेयरिंग के कंपोनेंट की बात करें तो बेयरिंग के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है रिंग। ये रिंग 2 होते हैं, जिसमें पहला है इनर रिंग एंड आउटर रिंग। इनर रिंग हमेशा छोटा होगा और आउटर रिंग हमेशा बड़ा होगा। इसके बाद आता है रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट वो भाग है जो घूमता है। रोलिंग एलिमेंट हमारा बॉल के रूप में भी हो सकता है और रोलर के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा केज या रिटेनर। केज या रिटेनर वो भाग होता है जिसके अंदर बॉल्स या रोलर फिट रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं केज की शेप इस तरीके से है और ये जो बॉल्स हैं वो यहाँ पर फिट हो जाती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बियरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे ये है बियरिंग की विड्थ यानी कि चौड़ाई, ये है कॉर्नर रेडियस, ये है शोल्डर्स, ये है हमारा रोलिंग एलिमेंट जो कि बॉल या रोलर हो सकते हैं, ये है आउटर रिंग जो कि डायमीटर में बड़ा होता है, ये है इनर रिंग जो कि डायमीटर में छोटा होता है। आप देखेंगे ये है हमारा इनर डायमीटर, ये है आउटर डायमीटर, ये हिस्सा है हमारा बियरिंग का फेस, ये है आउटर रेस, यानी कि जो हमारा आउटर रिंग है उसके अंदर की तरफ जो चीज़ है वो आउटर रेस कहलाएगी, और जो हमारा इनर रिंग है उसके बाहर की जो सरफेस है वो इनर रेस कहलाएगी। और ये है हमारा सेपरेटर, रिटेनर या केज, जिसके अंदर बॉल या रोलर फिट रहते हैं। अब हम जानेंगे कि बेयरिंग पर कौन कौन से लोड लगते हैं या बेयरिंग किस तरीके का लोड सह सकता है। तो अगर हमारी शाफ्ट घूम रही है, ये शाफ्ट है और सपोज करते हैं ये घूम रही है और ये बेयरिंग है जो कि इस शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा लोड ऐसा है जो शाफ्ट के घूमने की एक्सेस के समांतर लग रहा है, तब ये लोड कहलाएगा एक्सेल लोड। अगर हमारा लोड इस तरीके का है जो घूमने वाली शाफ्ट के एक्सेस के परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पर है, तब ये कहलाएगा रेडियल लोड। अब हम बात करेंगे बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। बेयरिंग कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बॉल बेयरिंग
और रोलर बेयरिंग की बात करेंगे, जो कि सबसे मेन बेयरिंग होते हैं। तो बॉल बेयरिंग के अंदर भी हमारे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग आते हैं। रोलर बेयरिंग के अंदर टेपर रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग और निडल रोलर बेयरिंग आते हैं। इन सभी बेयरिंग को हम आगे डिटेल में समझेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बॉल बेयरिंग होता क्या है। बॉल बेयरिंग एक ऐसा बेयरिंग है जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट के रूप में हम बॉल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ घूमने वाला एलिमेंट हमारा बॉल है। इस बेयरिंग के अंदर पॉइंट कांटेक्ट होता है बॉल और रेसवे के बीच। तो आप देख सकते हैं ये रेसवे है और एक रेसवे ये है। रेसवे दो होते हैं, एक इनर रेसवे और एक आउटर रेसवे, और ये जो बॉल हैं इन्हीं रेसवे पर गोल गोल घूमती हैं। बॉल बेयरिंग काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर काम करते हैं, लेकिन ये जो हैं ज़्यादा हाई लोड के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे बॉल बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है हमारा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग सबसे कॉमन बेयरिंग होता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी सिंपल होता है। इसके सिंपल डिज़ाइन के कारण ही इसका जो मेंटेनेंस है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस टाइप का बॉल बेयरिंग उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारा रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स दोनों ही लग रहे हों, वो भी दोनों डायरेक्शन में। इस टाइप का बॉल बेयरिंग लो टॉर्क और हाई स्पीड वाली जगहों पर सूटेबल रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। इसके बाद आता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट एंगल का एक रोल होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो एक रेसवे से दूसरे रेसवे पर एक पर्टिकुलर एंगल पर ट्रांसफ़र होता है। इस टाइप का बेयरिंग कंबाइंड लोड को सह सकता है, जहाँ पर हमारा हाई एक्सियल फोर्स और रेडियल फोर्स दोनों ही लग रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसके बाद आता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के अंदर हमारी बॉल की डबल रो होती है, केज की डबल रो होती हैं, और साथ ही में हमारी जो इनर रिंग है उसके अंदर भी रेसवे की डबल रो होती हैं। इस टाइप का बेयरिंग उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर शाफ्ट और हाउसिंग के अंदर मिस अलाइनमेंट की समस्या होती है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग हमारे रेडियल फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉल की दो रो हैं, यानी कि डबल रो है, इनर रेसवे की भी डबल रो है, और आप देखेंगे जो हमारा केज है वो भी डबल है। इसके बाद हमारा थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग के अंदर हमारी जो बेयरिंग डिस्क हैं वो दो होती हैं, जिसके अंदर रेसवे और बॉल्स रहती हैं। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ पर हमारा एक्सियल फोर्स लग रहा हो केवल वन डायरेक्शन में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है। इसके बाद आता है रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग के अंदर जो रोलर और रेसवे होते हैं उनके बीच में लाइन कांटेक्ट होता है, जिसके कारण बॉल बेयरिंग के कंपैरिजन में, यानी कि अगर बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग दोनों सेम साइज़ के हों तो रोलर बेयरिंग ज़्यादा लोड सह सकता है, लेकिन लाइन कांटेक्ट होने के कारण इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये कम स्पीड पर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रोलर बेयरिंग कम स्पीड पर और हाई लोड पर काम करते हैं। तो रोलर बेयरिंग में पहला आता है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग बहुत ही ज़्यादा
मजबूत होता है और इसका जो प्रिंसिपल है सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग के जैसा ही होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के अंदर रोलिंग एलिमेंट बॉल होते हैं और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग के अंदर जो रोलिंग एलिमेंट होगा वो रोलर रहेगा। इस टाइप का बेयरिंग जो है हमारे हाई लोड के लिए सूटेबल रहते हैं और ये भी उन जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पर शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में मिस अलाइनमेंट की समस्या रहती है। इस टाइप के रोलर बेयरिंग हमारे हाई रेडियल लोड और मीडियम एक्सेल लोड इन दोनों को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। इसके बाद आता है सिलेंडरिकल रोलर बेयरिंग। सिलेंडर रोलर बेयरिंग के अंदर भी हमारा लाइन कांटेक्ट होता है। इस टाइप का जो बेयरिंग है उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा यानी कि वेरी हाई रेडियल लोड हो। लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर दें तब ये कुछ अमाउंट में एक्सेल लोड भी सह सकता है। ये है हमारा सिलेंडरिकल रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर्ड रोलर बेयरिंग के अंदर जो हमारा रेसवे है उसकी जो शेप है वो टेपर्ड होती है और साथ ही में इसका जो रोलिंग एलिमेंट है वो कॉनिकल रोलर होता है। इसके कांटेक्ट एंगल के कारण ये हाई रेडियल एंड एक्सियल फोर्स इन दोनों को ही एक ही डायरेक्शन में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम टेपर्ड रोलर बेयरिंग को एक पेयर के रूप में यूज़ करें तब ये एक्सियल फोर्स को दोनों ही डायरेक्शन में सपोर्ट कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेपर रोलर बेयरिंग है। तो आप देखेंगे ये जो रेसवे है ये टेपर्ड है और इसके अंदर जो रोलिंग एलिमेंट है वो भी एक कॉनिकल शेप में है। इसके बाद आता है हमारा निडल रोलर बेयरिंग। निडल रोलर बेयरिंग एक स्पेशल टाइप का सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है जिसके अंदर पतले पतले रोलिंग एलिमेंट लगे रहते हैं जिसको हम निडल रोलर कहते हैं। इस निडल रोलर के अंदर डायमीटर और जो लेंथ का अनुपात है वो 1:3 से लेकर 1:10 तक रहता है। यानी कि अगर इसका डायमीटर 1 है तो इसकी जो लंबाई होगी वो 10 होगी। इस प्रकार के जो बियरिंग है वो हाई लोड रेटिंग के लिए जहाँ पर हमारा रेडियल फोर्स हो यानी कि ये केवल रेडियल फोर्स के लिए ही उपयुक्त रहते हैं। और इस टाइप के बेयरिंग उन जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पर जो हमारा स्पेस है काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है निडल रोलर बेयरिंग और आप देखेंगे ये जो निडल रोलर बेयरिंग है ये पतले हैं अपने डायमीटर के कंपैरिजन में। तो आई होप आपने समझा होगा कि बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।